बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मुतल्लिक है। लेक्चर नंबर 19 में हम चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज नंबर 11.3 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 11.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, आपने नोट करना है कि ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन है। अगर ये डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन है तो मीन के इस क्वेश्चन में हमें दो पॉपुलेशन गिवन होंगी। लेट द वेरिएबल x1 बार represent the mean of a random sample of size small n1 is equal to 2 with replacement drawn from the finite population 3, 4, 5। स्टूडेंट, यहाँ तक हमें एक पॉपुलेशन गिवन है 3, 4 एंड 5 और इसमें सैम्पल साइज़ 2 के लेने हैं, जबकि आपने सैम्पल को ड्रॉ किस टेक्निक से करना है? विद रिप्लेसमेंट से। सिमिलरली लेट x2 बार represent the mean of a random sample of size n2 is equal to 3 with replacement drawn from the population 0 and 3। अगेन स्टूडेंट, एक और पॉपुलेशन गिवन है जिसमें 2 नंबर हैं 0 एंड 3। आपने इसमें सैम्पल साइज 3 का लेना है, जबकि सैम्पलिंग टेक्निक इसमें कौन सी यूज़ करनी है? विद रिप्लेसमेंट। एज्यूमिंग दैट 72 पॉसिबल डिफरेंस x1 bar minus x2 bar are equally likely to occur. Construct the sampling distribution of x1 bar minus x2 bar and show that। आपने शो करना है ये दो प्रॉपर्टीज़ जो कि आपको गिवन है। अब स्टूडेंट, हमने इसमें नोट किया कि हमें पहली जो पॉपुलेशन गिवन है 3, 4 एंड 5, तो पॉपुलेशन 1, 3, 4 एंड 5, पॉपुलेशन 1 का साइज़ क्या है? 3, सैम्पल का साइज़ 2 है। आपने स्टूडेंट पहले तो इस पॉपुलेशन का मीन एंड वेरियंस फाइंड करना है, तो आपने x1 के कॉलम में पॉपुलेशन 1 लिख दी, 3, 4 एंड 5। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम x1 स्क्वायर, इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके लिखेंगे, फिर इन दोनों कॉलम का सम किया तो ये सम आपके सामने है। अब आपने पॉपुलेशन 1 का मीन फाइंड करना है। μ1 इज़ इक्वल टू समेशन x1 ओवर कैपिटल N1। अब आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करें तो 12 डिवाइडेड बाय 3, कैपिटल N1 आपके पास 3 है, आंसर आपके पास आ गया 4। अब सिग्मा 1 स्क्वायर समेशन x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N1 माइनस μ1 का होल स्क्वायर। अब समेशन x1 का स्क्वायर क्या है? 50, कैपिटल N1 क्या है? 3 और μ1 अभी आपने फाइंड किया जो कि है 4, तो 4 का स्क्वायर। 50 को 3 पर डिवाइड किया 16.667 माइनस 16 0.667। अब स्टूडेंट, आपने पॉपुलेशन 1 से जो सैम्पल ड्रॉ करने हैं, देखते हैं कि कितने पॉसिबल सैम्पल हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल विद रिप्लेसमेंट है तो फार्मूला है कैपिटल N1 रेज टू पावर स्मॉल n1, कैपिटल N1 3 है, स्मॉल n1 2 है, तो 3 रेज टू पावर 2, आंसर 9। अब आपने ये सैम्पल ड्रॉ करने हैं। अब सैम्पल ड्रॉ करने के लिए आपने स्टूडेंट क्या करना है कि जितने पॉसिबल सैम्पल हैं इसको आपने डिवाइड करना है पॉपुलेशन साइज़ पे। तो पॉपुलेशन साइज़ आपके पास क्या है? 3 है, तो 9 डिवाइडेड बाय 3, आंसर 3 आ गया। मीन के पॉपुलेशन के हर यूनिट को 3 टाइम लिखना है फर्स्ट कॉलम में। देखें, ये 3 को आपने फर्स्ट कॉलम में 3 टाइम, फिर आपने 4 को 3 टाइम और फिर 5 को 3 टाइम। अब स्टूडेंट, जो आंसर 3 आया है इसको अगेन आपने पॉपुलेशन साइज़ पे दोबारा डिवाइड करना है, तो 3 डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या आएगा? 1। अब सेकंड कॉलम में हर यूनिट को 1 टाइम लिखना है। 3 को 1 टाइम, 4 को 1 टाइम, 5 को 1 टाइम।
अब स्टूडेंट आपने इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है जब तक कि आप इसके एंड तक ना पहुंच जाए। फिर आपने 3 को 1 टाइम, फिर आपने 4 को 1 टाइम, फिर आपने 5 को 1 टाइम, फिर आपने 3 को 1 टाइम। इस प्रोसेस को रिपीट करते हुए आपने एंड तक पहुंच गए। स्टूडेंट आपका जो पहला कॉलम होता है सैम्पल, जब भी आप ड्रॉ करते हैं तो इसमें एक यूनिट बार बार रिपीट नहीं होता। जैसे आप देखिए 3 टाइम लिखा, 4 को 3 टाइम लिखा, 5 को 3 टाइम, तो अब ये 3 दोबारा नहीं लिखा जाएगा। मीन कि एक दफ़ा तो इसकी रेपिटेशन हो जाएगी बार बार। इसके अलावा जितने कॉलम बनते हैं, कॉलम 2 हो, इससे अगला कॉलम 3 हो, तो उसमें यूनिट आपके रिपीट करते हैं। अब आपने हर सैम्पल का मीन फाइंड करना है। फर्स्ट सैम्पल में वैल्यूज़ हैं 3 और 3, इनको प्लस किया, 6 डिवाइडेड बाई 2 3। इस तरह आपने ये बाकी सैम्पल का भी इसी तरह मीन फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट आपने पॉपुलेशन 2 में आपके पास 2 यूनिट हैं, 0 और 3। तो पॉपुलेशन 2 का साइज़ 2, जबकि सैम्पल का साइज़ इसमें 3 गिवन है। आपने स्टूडेंट इस पॉपुलेशन का मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। कैपिटल X2 में पॉपुलेशन 2 लिखें, 0 और 3। अब नेक्स्ट कॉलम फाइंड करेंगे X2 का स्क्वायर, इन वैल्यूज़ का स्क्वायर करके लिखें। अब आप इसका सम फाइंड कर लें दोनों कॉलम का। तो μ2 समेशन X2 ओवर कैपिटल N2 में वैल्यूज़ को पुट करें तो 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5। सिग्मा 2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू समेशन X2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल N2 माइनस μ2 होल स्क्वायर। अब समेशन X2 का स्क्वायर आपके पास है 9, कैपिटल N2 आपके पास है 2, μ2 अभी आपने फाइंड किया 1.5। इसका स्क्वायर लेके इसमें से माइनस किया तो आंसर आपके पास आ गया 2.25। अब स्टूडेंट आपने ये नोट करना है कि इसमें पॉपुलेशन 2 में से कितने पॉसिबल सैम्पल हैं। तो नंबर ऑफ़ पॉसिबल सैम्पल विद रिप्लेसमेंट है टेक्निक, तो कैपिटल N2 रेज़ टू पावर स्मॉल n2। कैपिटल N2 2 है, जबकि स्मॉल n2 3 है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 आंसर 8। अब हमारा इसमें सैम्पल का साइज़ 3 है, मीन के सैम्पल में हम इसमें 3 कॉलम जनरेट करेंगे। अभी स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट कॉलम में किसी यूनिट को आपने एक बार लिख दिया तो नेक्स्ट उसकी बारी नहीं आएगी। बाकी सेकंड कॉलम हो या थर्ड कॉलम हो तो उसमें यूनिट आपका बार बार रिपीट करता है। आपके जितने पॉसिबल सैम्पल हैं विद रिप्लेसमेंट में, आप क्या करते हैं, उन्हें पॉपुलेशन साइज़ पर डिवाइड करते हैं। पॉपुलेशन साइज़ आपके पास 2 है, 8 को 2 पर डिवाइड किया, आंसर आ गया 4। अब फर्स्ट कॉलम में हर यूनिट को 4 टाइम लिखेंगे, तो 2 यूनिट है, 0 को 4 टाइम लिखा और 3 को 4 टाइम। अब आंसर आपके पास 4 है। 4 को अगेन आपने पॉपुलेशन साइज़ में 2 पर डिवाइड किया, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आपके पास आ गया 2। अब आपने सेकंड कॉलम में हर यूनिट को 2 टाइम लिखना है, 0 को 2 टाइम, 3 को 2 टाइम। अब आपने इसको एक बार फिर रिपीट करना है, 0 को 2 टाइम, 3 को 2 टाइम। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना होता है जब तक कि आप इसके एंड तक ना पहुँचे। अब थर्ड कॉलम के लिए पहले आपने 8 को 2 पर डिवाइड किया तो 4 को फिर 2 पर डिवाइड किया 2। अब आपने इसको अगेन 2 को पॉपुलेशन साइज़ मीन 2 पर डिवाइड किया, आंसर 1 आ गया। अब थर्ड कॉलम में हर यूनिट को 1 टाइम लिखना है, 0 को 1 टाइम, 3 को 1 टाइम, फिर रिपीट करें, 0 को 1 टाइम, 3 को 1 टाइम, फिर रिपीट करेंगे, इस तरह एंड तक। अब आपने हर सैम्पल का मीन फाइंड करना है। पहले सैम्पल में सारी वैल्यूज़ 0 हैं तो इसका मीन 0। आपने क्या करना है कि जैसे इसका लास्ट सैम्पल देखें, अब इन वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, 9 आएगा। अब ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 3, तो 9 को 3 पर डिवाइड किया, आंसर 3 आ गया। तो ये आपने सैम्पल पॉपुलेशन 1 से और पॉपुलेशन 2 से फाइंड कर लिए। अब स्टूडेंट आपने इन सैम्पल का क्या फाइंड करना है, मीन। अब इसमें ये x2 बार है, इसको आपने ऊपर भी लिख सकते हैं। x2 बार अब आपने इस तरफ लिख दिया और x1 बार के जो मीन है वो इस तरफ। x2 बार में जो सबसे इसमें स्मॉलर नंबर है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो इसमें उससे ग्रेटर नंबर है उनको इकट्ठा। देखें 1 1 2 के बाद 1 है तो आपने तीनों 1 इकट्ठे लिखने हैं, फिर उसके बाद 2 को इकट्ठे लिखने हैं, फिर 3। इसी तरह x1 बार जो अभी आपने सैम्पल मीन ऊपर फाइंड किए हैं उसको आपने यहाँ अरेंज करके लिखेंगे। अब आपने डिफरेंस फाइंड करना होता है x1 बार माइनस x2 बार, मीन के x1 में से x2 बार को माइनस करना है। x1 बार की एक वैल्यू ले लें, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2,
3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1 और 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने 3.5 लेके ये सारे नंबर इसमें 3.5 माइनस 0 3.5, 3.5 माइनस 1 2.5, तो ये 1 के साथ फिर 2.5 2.5। आप 3.5 में से 2 माइनस करेंगे 1.5, तो ये भी 1.5, इस 2 के लिए भी 1. और आखिर में 3.5 में से 3 माइनस किया तो 0.5। अब 3.5 का जो आंसर है वही आपने नीचे वाले 3.5 में लिख दिया। फिर आपने 4 के लिए 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 ये 2 आएगा और लास्ट में 4 माइनस 1 3। अब जो इस 4 का आंसर है वही बाकी 4 के लिए लिखेंगे। अब आपने नंबर कौन सा लेना है 4.5। अब 4.5 माइनस 0, तो ये 4.5 के सामने 4.5 आ गया। 4.5 माइनस 1 3.5, 4.5 माइनस 1 3.5, तो इस 1 के लिए भी 3.5। 4.5 माइनस 2 2.5, 4.5 माइनस 2 2.5, 4.5 माइनस 2 2.5 और 4.5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। जी स्टूडेंट, अब उसके बाद आपने 5 लेना है। 5 में से 0 माइनस किया 5, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 2 3 और 5 माइनस 3 आंसर 2 आएगा। आपने स्टूडेंट सबसे पहले ये डिफरेंस का जब टेबल बना लिया, अब ये जो टेबल के अंदर आपने डिफरेंस फाइंड किए हैं इसकी आपने लिखनी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने देखना कि इस टेबल में सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है। उस टेबल में सबसे स्मॉलर नंबर 0 है, फिर इससे ग्रेटर नंबर 0.5, फिर 1 1.5, 2 2.5, 3 3.5, 4 4.5 एंड 5। अब स्टूडेंट ये जो टेबल के अंदर नंबर हैं इनको आपने टैली करना है। टैली करने के बाद आप इनको फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे। ये जो डिफरेंस है इनको आपने टैली करना है और उसके बाद आप इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। जब आप इसको टैली कर लेंगे उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो 0 की फ्रीक्वेंसी 1, 0.5 की 2, इस तरह ये बाकी नंबर की फ्रीक्वेंसी आएगी। फ्रीक्वेंसी का सम किसके इक्वल आएगा 72। ये क्वेश्चन के स्टार्ट में गिवन था और ये वैसे सम किसके इक्वल आता है। अगर गिवन ना भी हो तो ये स्टूडेंट आपने नोट करना है। ये जो आपका टेबल है इसमें इधर वैल्यूज चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इधर है 8 इधर है, तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया 72। जितना इनको मल्टीप्लाई करने चाहिए फ्रीक्वेंसी का उतना ही सम आना चाहिए। अब स्टूडेंट उसके बाद आपने फाइंड करना है f इंटू x1 बार माइनस x2 बार, f ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के सम पर डिवाइड करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 72, 2 डिवाइडेड बाय 72। स्टूडेंट आप इसे ऐसे फ्रैक्शन में लिखिएगा। अगर आप इसे पॉइंट में चेंज करेंगे तो आपके आंसर में थोड़ी बहुत चेंज आती है, तो आपने कोशिश करना है कि इसको आपने फ्रैक्शन में, और अगर ये कैंसिल भी होता है तो आप इसे कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसिल करने की वजह से इन सब का जो डिनोमिनेटर है वो चेंज हो जाएगा और फिर आपको सम करने में प्रॉब्लम आएगा। तो आपने इसको कैंसिल नहीं करना अगर ये कैंसिल भी होता है। इवन 72/72 भी आ जाए तो आपने उसे 72/72 ही लिखना है, ना कि उसे कैंसिल करके 1। अब स्टूडेंट उसके बाद आपने इसमें फाइंड करना है मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू मीन। मीन के म्यू x1 बार माइनस x2 बार। म्यू के साथ जो भी नंबर होता है वो समेशन के साथ ब्रैकेट में आता है और वही f के साथ ब्रैकेट में। अब आपने ये कॉलम फाइंड करना है। समेशन का मतलब है सम। अब ये कॉलम कैसे बनेगा,
अगर मैं x1 बार माइनस x2 बार के कॉलम को मल्टीप्लाई करूँगा f ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, मीन के इन दो कॉलम को मल्टीप्लाई करने से ये कॉलम बनेगा। तो इन दो कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो ये 0 को मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को 6 से किया 6, 1.5 को 8 से किया 12, 2 को 13 से किया 26, 2.5 को 12 से किया 30, 3 को 13 से करेंगे 39, 3.5 को 8 से करेंगे 28, 4 को 6 से करेंगे 24, 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। अब उसके बाद जब ये कॉलम कंप्लीट हो जाए तो इसका सम कर लीजिएगा, 180 डिवाइडेड बाय 72, आंसर आपके पास आ गया 2.5। अब आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस भी फाइंड करना है। तो सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू समेशन x1 बार माइनस x2 बार होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, और माइनस के बाद जो आपने मीन फाइंड किया इसका होल स्क्वायर लेने। अब ये स्टूडेंट कॉलम हमें चाहिए x1 बार माइनस x2 बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। ये स्टूडेंट जो कॉलम बना हुआ है इसको दोबारा आप मल्टीप्लाई कर दें किस कॉलम के साथ, x1 बार माइनस x2 बार के साथ। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम को इसके साथ तो ये कॉलम बन जाएगा। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 0.5 को 1 के साथ 0.5, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 1 को 6 के साथ 6, 1.5 को 12 के साथ 18, 2 को 26 के साथ 52, 2.5 को 30 के साथ 75, 3 को 39 के साथ 117, 3.5 को 28 के साथ 98, 4 को 24 के साथ 96, 4.5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 40.5, और 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25। जब आप इस कॉलम का सम करेंगे तो 528 डिवाइडेड बाय 72, इसको आपने यहाँ पुट किया, म्यू x1 बार माइनस x2 बार आंसर है 2.5, इसका स्क्वायर लिया, डिवाइड करने के बाद माइनस किया तो आंसर आ गया 1.083। अब स्टूडेंट आपने इसमें वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टीज़। अब ये प्रॉपर्टी आपने लिख दी, म्यू x1 बार माइनस x2 बार, आंसर आपने फाइंड किया हुआ 2.5। अब म्यू 1 का आंसर पॉपुलेशन 1 का मीन जो आपने स्टार्ट में फाइंड किया है 4, और म्यू 2 ये आपने दोनों पॉपुलेशन मीन कहाँ फाइंड किए, ये बिल्कुल स्टार्ट में आपने फाइंड किए। ये आप इसमें अगर आप के ज़हन से ये निकल गए हैं तो देख लें, म्यू 2 1.5 है और म्यू 1 जो है ये आपके पास क्या है 4। अब ये दोनों आंसर को आपने रिप्लेस करना है वेरिफिकेशन के लिए फार्मूले में। कि जब आप इसके 4 माइनस 1.5 तो आंसर 2.5, लेफ़्ट और राइट इक्वल आ गई तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई होगी। अब सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार इज़ इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। ये वेरिएंस की प्रॉपर्टी है। इससे पहले आपने पढ़ी थी सिंगल मीन के लिए, ये किसके लिए डबल मीन। डबल मीन का मतलब है डिफरेंस बिटवीन टू मीन। ये वेरिएंस अभी आपने फाइंड किया 1.083। सिग्मा 1 स्क्वायर पॉपुलेशन 1 का वेरिएंस आपने फाइंड किया हुआ है, जैसे अभी हमने मीन देखा है, स्मॉल n1 2 है। अब उसके बाद सिग्मा 2 स्क्वायर फाइंड किया हुआ है आपने स्टार्ट में 2.25 डिवाइडेड बाई 3, इनको डिवाइड करके प्लस करेंगे तो इसका आंसर भी 1.083 आ जाएगा। अब इस तरह लेफ़्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ गई, मीन के ये प्रॉपर्टीज़ दोनों आपकी वेरीफाई होगी। ओके स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा यहाँ एंड होता है। स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।